हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को होली दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन आपके लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में है या आपके पार्टनर के लाइफ में है, आपके लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो सब ईश्वर रिमूव कर दे। यही प्रेयर मैं आप सबके लिए करूँगी और यही ब्लेसिंग्स आप सबके लिए मैं सेंड करना चाहती हूँ। आज मैं इंटेंशंस के थ्रू आपकी एनर्जीज क्लेंस करना चाहूँगी गाइज़। हे माता रानी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के अराउंड, उनके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब नकारात्मक ऊर्जा रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूअर्स के ऊपर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इंस्टेंटली सडनली रिमूव हो रही है। माता काली का आशीर्वाद मेरे व्यूअर्स के ऊपर बना हुआ है। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गाइज़, मैं यही आशा करूँगी कि आपकी लाइफ की सभी दिक्कतें रिमूव हो जाए और माता रानी का, शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपके जो भी इष्ट है उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो। आपकी लाइफ के जो भी दिक्कतें हैं वो सब रिजॉल्व हो जाए, आपके रियूनियन हो जाए, आपकी फैमिली लाइफ में खुशियाँ आए। यही ब्लेसिंग्स है मेरी सभी व्यूवर्स के लिए। गाइज़, आज हम चेक करेंगे कि जो आज फुल मून की एनर्जीज़ है, फुल मून की एनर्जीज़ का आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर क्या असर हो रहा है, ये चेक करेंगे हम। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ पर इस फुल मून की एनर्जीज़ का क्या असर होने वाला है या ऑलरेडी क्या असर हो रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स दे दिए हैं एंजल्स ने। 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जीज़ है। फर्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। उसके बाद यहाँ पर है सन कार्ड की एनर्जीज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और इस कार्ड को यहाँ पर रख देंगे बॉटम की एनर्जीज़, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज़, ये जो कार्ड्स की एनर्जीज़ है ना, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है गाइज़। हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, या इन फ्यूचर ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी ना, उस वक्त की आपकी एनर्जीज़ ये होगी या अभी की आपकी एनर्जीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में हो। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है। एंगर इश्यूज़ रीसरफेस हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने की इच्छा हो रही है, किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहते हो आप। नमनेस की एनर्जीज़ है। फीवर आ रहा है किसी को। तो ये जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, ये तो जो असेंशन चल रहा है ना, कॉस्मोस की जो एनर्जीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही है आप लोगों की क्लेंजिंग के लिए। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उन पर ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा असर डालती है और उन्हें समझ में भी आता है कि ये सब कुछ उनके लाइफ में क्यों हो रहा है। तो अगर आप खुद ये एनर्जीज़ पिक कर रहे हो तो एक तो रीज़न है कि आपका खुद का असेंशन चल रहा है, यहाँ पर असेंशन की एनर्जीज़ आप खुद पिक कर रहे हो। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के असेंशन की एनर्जीज़ है जो आप खुद पिक कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, थर्ड पार्टी से उन्हें ट्रिगर मिल रहे हैं। तो वो जो एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, हैवी एनर्जीज़, वो आप शायद पिक कर रहे हो। आपके पार्टनर पछता रहे हैं, थर्ड पार्टी में जाकर आपके पार्टनर के पछताने की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सभी सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि आपके जो पार्टनर है, पहली बात तो आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिया था आपको छोड़ जाने का,
ये मतलब बहुत बड़ी गलती थी उनकी लाइफ की, और आपके पार्टनर को वो रियलाइज़ हो रहा है अभी। लेकिन सिचुएशन ये हो चुकी है ना उनके लाइफ की, कि उन्होंने खुद को ही अपने आप के जाल में, थर्ड पार्टी के जाल में उन्होंने खुद को ही अपने आप को स्टक कर लिया है। और अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे एंड करे और उससे बाहर कैसे निकले। और ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है, ये आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई लेकर आएगा। बहुत सारी थर्ड पार्टी की सच्चाई यहाँ पर बाहर आने वाली है, और सडनली आपके पार्टनर रियलाइजेशन में आ सकते हैं, आपके तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, शादी के लिए बोल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ फिर से दोबारा फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर इन दिनों, और आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैरिड अनमैरिड सबके लिए एनर्जीज़ होती है गाइस। ये रीडिंग जनरल होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितनी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है आपको उतना ही रखना है, बाकी की एनर्जीज़ आपको दूसरों के लिए छोड़ देनी है। ओके, तो ये जो फुल मून है वो आपके पार्टनर के अंदर जो भी दबी हुई एनर्जीज़ है, जो आपके पार्टनर पास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, हो सकता है कि आपने बहुत बार आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश की है, बहुत बार समझाने की कोशिश की है, बहुत बार प्यार से भी समझाया है। थर्ड पार्टी के जो मतलब षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसीज़ उन्होंने जो कुछ भी की है या जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो भी आपके पार्टनर को आपने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पार्टनर ने एक भी नहीं सुनी उस वक्त। आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से मतलब स्ट्रेंजर बन चुके थे, और आज भी बहुत लोगों के पार्टनर उनके साथ स्ट्रेंजर लाइक ही बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब कभी कभी अगर आप सोचते हो ना, तो आपको ये लगता ही नहीं है कि ये वही पार्टनर है जिससे मैं मिली थी, जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप रहा था, या जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। उस वक्त ये पर्सन बहुत अलग था। मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। आपके पार्टनर आपकी हर एक वो बात मानते थे, सुनते थे, और दोनों ने मिलकर फ्यूचर की भी प्लानिंग्स की थी, बच्चों को लेकर प्लानिंग्स की थी, बच्चों के नाम तक आपने सोच कर रखे थे। तो बहुत लविंग एनर्जीज़ थी, और सडनली आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और आज आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ में है जैसे कि वो कोई स्ट्रेंजर है और आपसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली उनकी इसी एनर्जीज़ पर यूनिवर्स यहाँ पर वार कर रहे हैं। ये फुल मून की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एग्जैक्ट इसी एनर्जीज़ पर वार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की समझ में आएगी, और उसके बाद आपके पार्टनर आएंगे आपके पास आपकी माफ़ी मांगने के लिए। फ़िलहाल आपके पार्टनर के ऊपर काम चल रहा है, यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। असेंशन प्रोसेस वक्त लगता है गाइस, इसे मतलब इतनी जल्दी नहीं होता है। धीरे 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 एक एक करके लेयर्स को क्लीन किया जाता है। उसके बाद रियलाइजेशन में आते हैं लोग, उसके बाद उनमें वो स्ट्रेंथ डालते हैं, करेज की एनर्जीज़ आती है, खुद के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ आती है, और उसके बाद लोग स्टैंड ले पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो होता है, और इस स्लो प्रोसेस में जो लोग यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, उन लोगों को रिवॉर्ड में उन्होंने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया होता है, जो कुछ भी मांगा होता है, वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सिचुएशन में आप खुद हार जाते हो, आप खुद ब्लेमिंग की एनर्जीज़ में चले जाते हो, तो फिर आपकी ये जर्नी डीले हो जाती है गाइस। और डीले होने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आप आपकी जर्नी पूरे बर्थ के लिए भी डीले कर दो, मतलब इस लाइफ में भी वो कंप्लीट ना हो सके। शायद आपको ट्रिगर कर सकती है मेरी ये बात, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है ताकि आप अभी इसी वक्त अवेयर हो सको और इनर वर्क में लग जाओ। तभी आप आपका रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन पा सकते हो गाइस। और इस रीडिंग के थ्रू मैं एक और बात आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है विद स्ट्रेंथ, तो हो सकता है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका सोल लेवल कनेक्शन है। तो और अगर आपका पार्टनर मैरिड है और आप अनमैरिड हो तो उस केस में, और अगर आपको कंफर्म है कि आप ट्विन फ्लेम ही हो,
कोई भी मिसकंसेप्शन फॉलो नहीं करना है, मैं बार बार कहती हूँ। अगर आपको कंफर्म है, आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करता है कि आप आपके ट्विन के साथ ही डील कर रहे हो, लेकिन आपका ट्विन मैरिड है और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो और आपका ट्विन मैरिड है, वाइस वर्सा जो कुछ भी एनर्जीज़ है, तो उस केस में आपका सोल लेवल पर भी रियूनियन होता है गाइज। फिज़िकल रियूनियन नहीं होता है। अगर पॉसिबल हुआ, अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिवोर्स के चांसेस होते हैं और उसके बाद वो पार्टनर आपकी लाइफ में आना पॉसिबल होता है। लेकिन इन केस अगर उनका जो स्पाउस है उनके साथ लॉन्ग टर्म कर्मा लिखा गया है, लॉन्ग टर्म उनके साथ उन्हें रहना है, उनके प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उस केस में उस स्पाउस के साथ भी वो रहते हैं। कभी कभी सोलमेट के साथ भी शादी हो जाती है गाइज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ये सब कनेक्शंस, तो ये समझ पाना मतलब बहुत ज़्यादा डीप लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है। तो इस केस में आपके पार्टनर से आपका सोल लेवल पर रीयूनियन होता है, और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में वो कनेक्टेड होते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं, बिकॉज वो एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। एक फेमिनाइन बॉडी में होता है और एक मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, मैस्कुलिन बॉडी में होता है। और उसमें भी ये होता है कि ये भी ज़रूरत नहीं है कि वो जेंडर स्पेसिफिक हो। लाइक फेमिनाइन बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है और मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा शादी ही करनी है मेरे ट्विन से, इस बात के लिए क्रेव नहीं करना है। आपको पहले डिवाइन के साथ मर्ज होना पड़ता है। डिवाइन के साथ आपको आपकी पूरी जर्नी सरेंडर कर देनी होती है। उसके बाद आपका ट्विन आपके पास ज़रूर आता है। वो खुद आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींच कर चला आता है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स अगर किसी बात पर डालने हैं तो वो है आपकी साधना, वो है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बाकी आपके ट्विन को आपकी लाइफ में फिर से भेजना ये टोटली डिवाइन का काम होता है, आपका नहीं। तो ये टेंशन तो आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप सही साधनाएं फॉलो कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो आपका ट्विन आपके पास ज़रूर आएगा। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर होगी। ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है वो डिवाइन मैस्कुलिन को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेकन करते हुए दिख रही है मुझे। वो अपने मैस्कुलिन एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर द सन का कार्ड आया है। मतलब जो मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है। उनके जो भी इश्यूज़ थे, एंगर इश्यूज़ थे, लस्ट इश्यूज़ थे, कंट्रोलिंग नेचर था, मैनिपुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा आपको ही कंट्रोल करके रखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा पजेसिव थे आपके लिए। लाइक वो आपको किसी और के साथ देखना, किसी के साथ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जीज़ थी। तो ये जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टबन मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है, जो आप खुद के पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो इस टाइप के जो मैस्कुलिन्स हैं ना, उनके ईगो को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। उनका ईगो पूरी तरह से यूनिवर्स तोड़ेंगे। और वो क्या है, वो भगवान नहीं है, उनमें भगवान का अंश है, लेकिन वो खुद भगवान नहीं है। ये बात यूनिवर्स उन्हें रियलाइज़ करवाएंगे। बिकॉज कुछ मैस्कुलिन्स होते हैं, अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट तक चले जाते हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी है, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल जाता है, तो उस केस में भी लोग खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। तो फिर यूनिवर्स उन्हें तोड़ते हैं कि आप भगवान नहीं हो, आप में भगवान का अंश ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप भगवान नहीं हो। आपको फिर से नॉर्मल होना पड़ेगा, उसके बाद साधनाएं करनी पड़ेगी और यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ प्रोसेस चल रहा है क्लेंजिंग का, वो मैस्कुलिन का चल रहा है। और जो भी नॉर्मल किसी जर्नी में है, उन लोगों के जो पार्टनर है, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कनेक्शन में आपके साथ रहते हैं, कभी कभी कॉल मैसेज कर देते हैं, उसके पास बाद कुछ दिन टाटा बाय बाय करके भाग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद आते हैं। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर सबक सिखाया जाएगा। ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है वो उनकी अकल ठिकाने लगाने वाले हैं। यही शब्द उनके लिए परफेक्ट होगा।
बिकॉज़ उन्होंने अपने आप को ही भगवान समझ के रखा है, थर्ड पार्टीज़ ने भी अपने आप को भगवान समझ कर रखा है। तो यूनिवर्स अब उन सब की जो अकल है वो ठिकाने लगाने वाले हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है बहुत ज़्यादा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा उनके पैसों का घमंड था, नेम फेम का घमंड था, ब्यूटी का घमंड था, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ही हैंडसम हूँ, मुझसे तो कोई भी पट जाएगी, या मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ कि कोई भी पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस एनर्जी को भी यहाँ पर यूनिवर्स तोड़ेंगे। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। क्या होता है ना गाइस, ये जो हमारी रंग रूप होता है, बॉडी होती है, ये जो कुछ भी होता है ना, ये सब नश्वर है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। या जो मटेरियल लाइफ की चीज़ें होती है, बंगला, गाड़ी, पैसा, इसके पीछे हम जो भागते हैं, लोग जो भागते हैं इस मोह माया के पीछे, ये सब नश्वर है। जो अनंत है वो क्या है? आत्मा है। और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, आपकी साधनाएं हैं, जो आप इस लाइफ में भी कैरी करते हो और अगले जन्म में भी आप यही साधनाएं लेकर बर्थ करते हो, और उसके बाद वो साधनाएं आपके नेक्स्ट बर्थ में भी काम आती हैं। तो अगर आप सच में स्पिरिचुअल जर्नी में हो और अगर आपको सच में अध्यात्म में इंटरेस्ट है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। और आपको सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो सके तो आप वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए। आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो सके तो ये सब चीज़ें बंद करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ ये जो साल है वो शनि का साल है, और इस साल अगर आप कुछ त्यागते हो कुछ, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गाइज। लेकिन ये आपको आपके मतलब पूरे दिल से करना है। अगर आप कर सकते हो तो ही करना है, संकल्प से मत कीजिए। बस अपने आप के मन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि मैं आज से ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बनाइए। अगर आप ऑलरेडी ये सब कुछ नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है गाइज़, बहुत अच्छी बात है। अगर करते हो तो आपको ये बातें कंट्रोल करनी है। और पता नहीं क्यों आज मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हो, या पहले आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ आपने डील की हुई है यहाँ पर, तो आपके लिए भी ये वार्निंग मैसेज है कि आपको उन सब आत्माओं से माफ़ी मांग लेनी है जिनके साथ में भी आप पास्ट मतलब रिलेशनशिप्स में रहे हो। उन सभी आत्माओं से आपको माफ़ी मांग लेनी है होपोनोपो प्रेयर के थ्रू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 फ्रेजेस होती है ये होपोनोपो की होती है। आप 5 मिनट बोल दीजिए सभी को, और उनसे आपकी जो कॉर्ड कनेक्ट हुई है वो कट करने की कोशिश कीजिए अपने आप से, कि जिन लोगों के साथ मेरे कुछ कनेक्शंस बन चुके थे उन सब लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। नोइंगली अननोइंगली जो कुछ भी हुआ है, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, सबसे माफ़ी मांगनी है और उनसे कॉर्ड कट करने की कोशिश करनी है। और अगर उन लोगों ने आपको हर्ट किया है तो उनको आपको माफ़ कर देना है, और किसी एक ही पार्टनर पर आपको फर्म रहना है। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स में स्टक रहते हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपकी लाइफ में होता है, 2 लोगों में 3 लोगों में आप कंफ्यूज रहते हो, तो गाइज़ आई एम सॉरी, आप खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हो। यहाँ पर आपको किसी एक ही पार्टनर के साथ एकनिष्ठ रहना होता है। जैसे शिव जी माता पार्वती के साथ थे और राम जी माता सीता के साथ थे। अगर आपको सच में लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना है, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टनर्स की एनर्जीज़ में स्टक हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं आपकी लाइफ में, तो फिर आप आपकी खुद की एनर्जीज़ को यहाँ पर इम्बैलेंस कर लेते हो। बहुत ज़्यादा आपका ऑरा आप खुद से ख़राब कर लेते हो, और फिर आपके आगे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लगते हैं, बिकॉज़ आप हर पार्टनर की एनर्जीज़ आपके चक्रास में कैरी करते चले जा रहे हो। आपको लगता होगा कि हमने बस कुछ देर तक, महीनों तक या कुछ सालों तक ही एक दूसरे को डेट किया, रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाता है गाइस। पता नहीं क्यों मैं किसके लिए बोल रही हूँ, लेकिन अगर मुझे इंट्यूशन आते हैं तो मैं वो वीडियोस में बता देती हूँ, बिकॉज़ किसी ना किसी सोल के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है ये बातें समझना।
तो अगर ये बातें आपसे रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर अपने आप को सुधारिए, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और इस स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ सब बातें सडनली नहीं होती है, एकाएक नहीं होती है, उसे वक्त लगता है, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। ओके गाइस, तो ये जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं वो बहुत अच्छा असर डालेगी। अगर हेवी भी फील हो रहा है आपको तो ये टेम्पररी है, आपकी क्लेंजिंग चल रही है, आपके पार्टनर की भी क्लेंजिंग चल रही है और कुछ ही दिनों में ये एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएगी और बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप सभी की लाइफ में आएंगी और आए, यही मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो गाइज़, ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज़। और जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।